हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन इस प्रकार आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि एक्सप्लेन बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये हमेशा 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये कैसे सॉल्व करना है विथ एग्जाम्पल, ये आज इस वीडियो में हम समझते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम is also called as single source shortest path algorithm. Yes, so इसे single source shortest path algorithm भी कहा जाता है, क्योंकि हम single source से ही shortest path find out करना start करते हैं to all other vertices. तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम, जब हम Dijkstra's algorithm यूज कर सकते हैं to find a shortest path, तो फिर हम ये बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम क्यों यूज करें? तो बताती हूँ। ये जो Dijkstra's एल्गोरिदम है, यहाँ पे लिखा है ना Dijkstra's एल्गोरिदम है, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर पे ही वर्क करता है। मीन्स व्हाट, अगर आपका जो ग्राफ है वो डायरेक्ट हो या अनडायरेक्टेड हो और उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही है, तो तब हम Dijkstra's एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रहेंगी, है ना। निगेटिव वैल्यूज भी रह सकती है, निगेटिव नंबर्स भी रह सकते हैं। तो फिर तब हम क्या करेंगे? तो तब हम बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम का यूज करते हैं। जब हमारे ग्राफ में नेगेटिव वैल्यू होती है, तब ये बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम वर्क करता है और जो नेगेटिव साइकिल होती है वो फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। सो आई होप आपको Dijkstra's एल्गोरिदम एंड बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम ये भी Dijkstra's एल्गोरिदम के जैसे ही है। इनका यूज क्या होता है दोनों का भी? टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम ये सिंगल सोर्स से ही स्टार्ट करता है एंड ऑल पॉसिबल वर्टाइसेस को मीट करता है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दी है। फर्स्ट स्टेप है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होता है मैम? इनिशियलाइजेशन मीन्स सिंपल सा, ये एक ग्राफ का एग्जांपल हम लेते हैं। ओके, सपोज ये एक ग्राफ है, ये मेरा सोर्स वर्टेक्स है ना। यहाँ से मैं शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना स्टार्ट करूंगी। ओके, ये मेरा सोर्स हो गया। हमेशा सोर्स को हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से ही, बिकॉज सोर्स का कोई डिस्टेंस ही नहीं होगा ना। यस, हमेशा यहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से एंड ऑल पॉसिबल वर्टाइसेस, ये जो बाकी के हैं ना, इनको हम इन्फिनिटी डिफाइन करेंगे, इन्फिनिटी इनिशियलाइज करेंगे। इससे हमें पता चला कि ए की वैल्यू 0 होंगी और बाकियों की इन्फिनिटी। देन सेकेंड स्टेप क्या होंगे? फिर we will go on relaxing all the edges। अभी रिलैक्सिंग क्या हुआ मैम? रिलैक्सिंग की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी है, देखिए कि रिलैक्सेशन मीन्स अपडेटिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू अ नोड इफ अ शॉर्टेस्ट पाथ इज फाउंड थ्रू अनदर नोड। सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। ओके, यहाँ पे एक ग्राफ मैंने लिया है। ओके, आप देख सकते हो। रिलैक्सिंग मीन्स क्या होगा? सिंपल सा कि ये अगर मेरा सोर्स है ना, और मैंने इनिशियलाइज कर दिया है 0। ओके, और ये तो सब इन्फिनिटी हो गए। तो अगर मुझे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, तो सिंपली मैं सोर्स से ही सभी वर्टाइसेस को मीट करूंगी। देखिए यहाँ पे A टू B जा रहा है, A टू D जा रहा है और A टू C जा रहा है। मीन्स व्हाट, कि मैं सारे के सारे जो नोड्स है यहाँ पे वर्टाइसेस है, उनको मीट करूंगी। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं? नंबर ऑफ वर्टाइसेस हम यहाँ पे लिख सकते हैं V। यस, वर्टाइसेस V, या फिर हम N भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ वर्टाइसेस यहाँ पे 5 है। तो जब भी मैं रिलैक्सेशन यहाँ पे करूंगी तो हमेशा करूंगी N-1। दैट मीन्स यहाँ पे 5 - 1 कितना होता है? 4 टाइम्स मैं रिलैक्सेशन करूंगी। मीन्स व्हाट, कि 4 टाइम्स मैं सबके डिस्टेंस अपडेट करूंगी। आर यू गेटिंग और नॉट? इट्स वेरी सिंपल। जितने वर्टाइसेस है उनमें से हम N-1 टाइम्स हमारा रिलैक्सेशन करेंगे। रिलैक्सेशन के लिए हम ये कंडीशन यूज करते हैं। तो ये कंडीशन क्या है मैम? ये मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। ओके, फिलहाल के लिए ये अभी छोड़ दो। सिंपल से लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि N-1 टाइम्स हम एजेस रिलैक्स करेंगे। नाउ थर्ड स्टेप, आफ्टर द N-1 इटरेशन गो थ्रू ऑल द एजेस वन मोर टाइम। ऑलरेडी हमने N-1 टाइम तो कर लिया है, बट फिर भी हमें हमारा मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है। मनचाहा मीन्स व्हाट, कि करेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता है, तो फिर हम वन मोर टाइम इटरेशन कर सकते हैं। उससे हमें पता चलेगा कि नेगेटिव वेट साइकिल है
या नहीं है। सो अभी आपको ये स्टेप समझ में नहीं आ रही होंगी, है ना, मुझे पता है कंफ्यूजन होगा, तो ये हम विद एग्जांपल अभी समझते हैं। ओके, सो मैं ये सब क्लियर कर देती हूँ। सो देखिए, बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम का एग्जांपल हम समझते हैं। सो यहाँ पे एक आपको ग्राफ दिया है और उसमें वर्टाइसेस कितने हैं, 5। यस, सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं n इज इक्वल टू और v इज इक्वल टू 5। ओके, सो 5 तो हमारे वर्टाइसेस होंगे, तो हमें रिलैक्सेशन कितना टाइम्स करना पड़ेगा, ऑब्वियसली n-1। सो n-1 मीन्स 4 टाइम्स हम रिलैक्सेशन करेंगे, दैट मीन्स 4 इटरेशन हम करेंगे। सो यहाँ पे देखिए, एक टेबल में मैंने एजेस और उनके वेट भी यहाँ पे लिख लिए हैं। यस, सो इससे काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो निगेटिव नंबर भी है। यस, दैट मीन्स क्या है कि इस ग्राफ में निगेटिव साइकिल प्रेजेंट होंगी। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। सो फर्स्ट स्टेप हमारी है इनिशियलाइजेशन। यस, सो सेम ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप हम करते हैं इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन आपको पता है, जो भी सोर्स वर्टेक्स है ना, उनको तो हमें 0 ही इनिशियलाइज करना है और बाकी जो रिमेनिंग है उनको इन्फिनिटी। यस, तो मैं यहाँ पे इन्फिनिटी लिख रही हूँ, देखिए, और जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको ये स्टेप्स में शो हो रहा होगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर दिया है और अभी उसके बाद यहाँ पे टेबल पे वर्टेक्स के साथ उनके डिस्टेंस भी लिखे हैं मैंने। यस, ए का डिस्टेंस है 0 बिकॉज यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया है, तो ए का डिस्टेंस हुआ 0 और बी सी डी ए के इन्फिनिटी। ओके, नो प्रॉब्लम, सिंपल थी फर्स्ट स्टेप। अभी सेकंड स्टेप में आते हैं। यहाँ पे अभी रिलैक्सेशन करना है हमें, है ना, तो रिलैक्सेशन मैंने बोला था कि n-1 दैट इज 4 टाइम्स हमें करना है। सो अभी इटरेशन 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो सेम ग्राफ लिया है, तो यहाँ पे मैं पहले इनिशियलाइज कर दे रही हूँ। अभी ये कंडीशन हमें यूज करनी है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमें हमारी इटरेशन सॉल्व करनी है। ओके, सो देखिए कंडीशन क्या है, इफ डी यू, तो मैम ये यू और वी क्या है और डी और सी क्या है, तो मैं बताती हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि ये मेरा u है, यस, और v है। a u कंसिडर करेंगे और b v कंसिडर करेंगे। ओके, तो अभी देखिए, अगर d ऑफ u दैट इज d मीन्स डिस्टेंस होता है, ओके, और c मीन्स कॉस्ट, ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो डिस्टेंस ऑफ u दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ u कितना है, 0। यस, यहाँ पे लिख रही हूँ डिस्टेंस ऑफ u 0 प्लस कॉस्ट ऑफ यू वी। अभी कॉस्ट ऑफ यू वी क्या है, देखिए यू वी मीन्स ए एंड बी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यू एंड वी ये दोनों की भी कॉस्ट कितनी है, 2 है ना। सो दोनों की भी कॉस्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ वी। सो डिस्टेंस ऑफ वी कितना है, देखिए इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी से कम ही होते हैं नंबर्स, अगर लेस देन इन्फिनिटी होता है तब ये वैल्यू चेंज होंगी। तो क्या चेंज होगा, देखिए v हमारा चेंज होगा 2। तो अभी यहाँ पे हम v की दैट इज b की वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आएंगी, 2। समझ में आ रहा है, देखिए मैंने दूसरे इंक से लिखा है। सो पहले v दैट इज b की कॉस्ट क्या थी हमारी, इन्फिनिटी, तो 0 प्लस 2 हमने इनका एडिशन किया है और फिर v चेंज किया दैट इज b चेंज किया है 2। अभी b की कॉस्ट कितनी है, 2। सो वैसे ही हम बाकियों के लिए करेंगे। अभी यहाँ पे u a और v d होगा, है ना। सो देखिए अभी इसकी बात करते हैं हम लोग। ओके, सो डिस्टेंस ऑफ a कितना है, 0 प्लस कॉस्ट ऑफ a एंड d कितनी है, 7 है ना, है ना। सो 0 प्लस 7 इज लेस देन इन्फिनिटी, ऑब्वियसली यस, है ना। सो फिर v की वैल्यू दैट इज d की वैल्यू, मैं यहाँ पे d लिख रही हूँ अभी, ठीक है। सो d की वैल्यू क्या होंगी फिर, 7, है ना। सो यहाँ पे इन्फिनिटी में कट कर रही हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे 7। समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी है। अभी ये वाला AC देखते हैं। सो डिस्टेंस ऑफ A कितना है, 0, डिस्टेंस ऑफ A इज 0 प्लस कॉस्ट ऑफ A एंड C, सो इट्स 3 इज लेस देन इन्फिनिटी, ऑब्वियसली इज लेस देन इन्फिनिटी, तो फिर C की वैल्यू क्या होंगी, 3 होंगी, है ना। तो मैं यहाँ पे ये कट करके 3 लिख रही हूँ। इट्स इजी, बहुत ही इजी है। सो हमारे 3 एजेस कंप्लीट हो गए, AB, AD और SC। नेक्स्ट हम करते हैं BD एज। ओके, सो डिस्टेंस ऑफ B कितना है, अभी देखिए यहाँ पे 2, डिस्टेंस ऑफ B इज 2 प्लस इनकी कॉस्ट कितनी है, 3 इज लेस देन, यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा क्या, नहीं, बिकॉज D की कॉस्ट है 7। सो 2 प्लस 3 5, सो 5 इज लेस देन 7। सो फिर D की वैल्यू कितनी होंगी,
डी की वैल्यू चेंज होंगी यहाँ पे 5। ओके, सो मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ 5 से। ओके, तो अब करते हैं सी डी। सो डिस्टेंस ऑफ सी इज 3 प्लस कॉस्ट ऑफ सी डी इज -2। यस, अभी माइनस वाली साइकिल आ गई है, तो देखिए -2 इज लेस देन, अभी डी की वैल्यू क्या है 5 है ना, सो इज लेस देन 5। सो 3 - 2 इज 1, 1 इज लेस देन 5, सो फिर डी की वैल्यू क्या होंगी, यहाँ पे 1 आएंगी। यस, सो 5 को यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ पे आएगा 1। ओके, सो डी की वैल्यू अब हो गई है 1। अब आते हैं बीई, डिस्टेंस ऑफ बी इज 2 है ना, तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ऑफ बी इज 2। ओके, प्लस अभी इनकी कॉस्ट कितनी है, तो कॉस्ट इज 5, सो 5 इज लेस देन इन्फिनिटी है ना, ई तो अभी इन्फिनिटी है, 7 इज लेस देन इन्फिनिटी। यस, तो फिर यहाँ पे क्या चेंज होगा, ई चेंज होगा यहाँ पे 7 से। ओके, सो मैं यहाँ पे 7 चेंज कर रही हूँ। नाउ लास्ट एक एज बाकी है डी ई, डिस्टेंस ऑफ डी इज अभी कितना है, अभी 1 है, डिस्टेंस ऑफ डी इज 1, सो 1 प्लस इनकी कॉस्ट कितनी है 2, ये लेस देन ई, ई की कॉस्ट कितनी है 7, ये लेस देन 7 है क्या, ऑब्वियसली 3 इज लेस देन 7, तो फिर क्या चेंज होगा हमारा, ई चेंज होगा, ई हम चेंज करेंगे 3 से। समझ में आ रहा है, जब भी ये वैल्यू अगर स्मॉल होती है तो आपको एज चेंज करनी है। ओके, सो यहाँ पे मैं 7 को कट करके 3 लिख रही हूँ। सो यहाँ पे हमने बहुत सारे वर्टाइसेस के डिस्टेंस चेंज कर लिए हैं। ओके, सो अभी हमें कौन कौन से डिस्टेंसेस मिले वो हम ये वाले टेबल में लिखते हैं। ए का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे तो 0 ही है ना, सो यहाँ पे लिखेंगे 0। देन बी, अभी बी का डिस्टेंस कितना हुआ 2, सी, सी का डिस्टेंस है 3, डी का डिस्टेंस है यहाँ पे 1 एंड ई का डिस्टेंस है 3। ओके, सो इटरेशन 1 के बाद हमें वर्टेक्स के डिस्टेंसेस मिल गए हैं इस प्रकार से। ओके, सो अभी यही वर्टेक्स के डिस्टेंस हम यूज करेंगे इटरेशन 2 में। ओके, तो देखिए यहाँ पे सेम डायग्राम सेम ग्राफ मैंने लिखा है, तो अभी मैं सिंपली यहाँ पे इनके डिस्टेंसेस लिख रही हूँ है ना, जैसे ए का डिस्टेंस हमारा था 0, यहाँ पे 2 था, सी का 3, डी का 1 और ई का 3। यस, सो ये सेम जो डिस्टेंस है मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिए हैं। अब हम करते हैं इटरेशन 2। सेम प्रोसीजर अभी हमें फॉलो करना है, मीन्स व्हाट, ईच एंड एवरी एजेस को हमें अपडेट करना है। तो ये हमें कब तक करना है, हमें करना है n-1 दैट इज 4 इटरेशन तक। तो सो 1 टाइम तो ऑलरेडी हो गया, अभी हम कर रहे हैं सेकंड इटरेशन। अभी एज ए बी के लिए, सो डिस्टेंस ऑफ ए है अभी 0, सो 0 प्लस कॉस्ट ऑफ ए बी क्या है 2 इज लेस देन 2, इज लेस देन 2 है क्या, नहीं, ऑब्वियसली ये तो इक्वल ही है ना, तो फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है, सो b इज इक्वल टू 2 ही रहेगा, जो वैल्यू है ना वही रहेंगी। देन ad, अभी ad आते हैं, सो डिस्टेंस ऑफ a इज फिर से 0 एंड कॉस्ट ऑफ ad इज 7 इज लेस देन 1, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है, तो देखिए 7 इज लेस देन 1 क्या, नहीं, ऑब्वियसली नहीं, तो फिर d की वैल्यू चेंज करेंगे क्या, नहीं, वो 1 है तो एज इट इज है रहने देते हैं। ओके, सो इसमें भी नो चेंज। देन अभी AC, सो डिस्टेंस ऑफ A इज 0 प्लस कॉस्ट, इनकी कॉस्ट क्या है 3 है ना, सो 3 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ C, सो डिस्टेंस ऑफ C कितना है 3 है ना, सो 3 इज लेस देन 3, नहीं, ऑब्वियसली इक्वल है, तो फिर C को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स व्हाट, कि देखिए यहाँ पे B, D एंड C ये चेंज नहीं हुए हैं, एज इट इज ही है। ओके, अब आते हैं BD पे, डिस्टेंस ऑफ B इज अभी यहाँ पे 2 ही है, प्लस कॉस्ट ऑफ BD, यहाँ पे BD है 3 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ D, तो डिस्टेंस ऑफ D तो 1 ही है, कहाँ पे लेस है, नहीं है ना, सो 5 इज लेस देन 1, नहीं, ये तो बड़ा है, तो फिर चेंज करेंगे क्या हम, नहीं, हमें लेस देन ही चाहिए होता है, तो D एज इट इज है 1, तो 1 ही रहने देते हैं, नो चेंज। यस, नेक्स्ट इज CD, अभी CD, सो डिस्टेंस ऑफ C इज 3 प्लस कॉस्ट ऑफ CD इज -2, देखिए -2 आ गया है, इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ 1 इज 1, सो 3 - 2 कितना होता है 1, 1 इज लेस देन 1, नहीं, वो तो इक्वल टू है, तो फिर D चेंज हो गया क्या, नहीं, फिर से D 1 ही आ गया है। ओके,
नेक्स्ट है बीई। तो बीई देखिए, डिस्टेंस ऑफ बी इज 2 प्लस कॉस्ट ऑफ बीई। सो कॉस्ट ऑफ बी कितना है 5 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ ई। डिस्टेंस ऑफ बी कितना है 3, नहीं ये भी नहीं होगा। 7 इज लेस देन 3, नहीं, तो फिर ई चेंज होगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। सो ई एज इट इज जो है वही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। ओके और लास्ट की एज क्या है डी ई। सो डिस्टेंस ऑफ डी इज 1 प्लस कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 2। ओके सो 2 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इज लेस देन ई। ई का डिस्टेंस कितना है 3। सो 3 इज लेस देन 3, नहीं। सो यहाँ पे ई फिर से चेंज नहीं होगा। सो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो हमने इटरेशन 1 में वर्टेक्स के डिस्टेंस लिखे थे सेम वही आ रहे हैं, है ना। दैट मीन्स किसी भी वर्टेक्स में चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स क्या कि अगर हम इटरेशन 3 भी करेंगे ना, आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर इटरेशन हम 3 भी करते हैं तो भी इन वर्टेक्स में चेंज नहीं होगा। ओके सो ये वर्टेक्स के डिस्टेंस हम यहाँ पे लिख रहे हैं पहले। तो अभी ए का डिस्टेंस कितना था 0, बी का डिस्टेंस था 2, है ना। यहाँ पे देखिए सी का था 3, डी का 1 और ई का 3। ओके सो आप देख सकते हो इटरेशन 1 में इस टेबल में और इस टेबल में हमें सेम वैल्यूज मिल रही है ना। आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि सेम वैल्यूज मिल रही है। दैट मीन्स क्या, अगर हम इटरेशन 3 भी करते हैं तब भी हमें सेम टेबल मिलेगा। ओके सो इटरेशन 3 अगर आपको करके देखना है तो आप कर सकते हो। यस सो आपको उसके लिए क्या करना होगा, ये डिस्टेंसेस आपको लेने होंगे और सेम यही टेबल में आपको इटरेशन 3 और 4 करना है। सो 4 क्यों करना है मैम, तो मैंने बोला था कि n-1 टाइम हमें इटरेशन कंप्लीट करना होता है। तो आप चाहे तो इटरेशन 3 एंड 4 करके देखो, बट आंसर आपको सेम ही आएगा। सो इस प्रॉब्लम में हमें सिर्फ 2 ही इटरेशन में ही हमारा आंसर मिल गया है। मीन्स व्हाट कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस मिल गए हैं। सो कई बार ऐसा होता है कि इटरेशन ज्यादा लगता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वर्टाइसेस। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे इटरेशन 2 लगे हैं इसका मीनिंग 2 ही इटरेशन में आएगा। सो नहीं, कभी कभी इटरेशन 4 या फिर 5 भी लग सकते हैं। ये डिपेंड होता है अकॉर्डिंग टू योर ग्राफ, कितने वर्टाइसेस है और आप कितने इटरेशंस कर रहे हो। सो यहाँ पे हम फाइनल रिजल्ट अभी लिख सकते हैं। देखिए सो सेम टेबल हमें यहाँ पे कॉपी करना है। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ए टू ऑल अदर वर्टाइसेस कितने होंगे, देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सो यहाँ पे होंगे 0, यस ए का डिस्टेंस होगा 0, बी का 2, सी 3, डी 1 एंड ई 3। ओके सो यहाँ पर भी अपडेट कर देते हैं। सो ये हो गया बेलमन-फोर्ड एल्गोरिदम which is used to find a shortest path from all the vertices. सो इस तरह से हम ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक एल्गोरिदम की, आपको पता है। यस सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ वी। सो वी इज वर्टेक्स एंड ई इज एजेस। सो ये डिपेंड होता है कि वर्टेक्स कितने टाइम्स ऑफ एजेस रिलैक्स कर रही है। मीन्स व्हाट हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एजेस पे डिपेंड होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये दिक्स्ट्रास एल्गोरिदम से काफी स्लो है बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज भी होती है और समटाइम्स मोर इटरेशंस भी परफॉर्म करने होते हैं। ओके सो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बेलमन-फोर्ड एल्गोरिदम का यूज समझ में आ गया होगा विथ एग्जाम्पल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।